अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा ये जो टेस्ट नंबर है ये 16 है। बैच 2 जो हमारा चल रहा है उसका ये टेस्ट है और इंशाअल्लाह इसी मंथ जो है वो बैच 2 कंप्लीट हो जाएगा। टोटल हमने 22 जो है वो टेस्ट लेने हैं। तो नेक्स्ट बैच इंशाअल्लाह 1 नवंबर से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल करते हैं जी, विच बुक बाय इमाम गजाली एड्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ हर्ट। देखें, क्वेश्चन को भी गौर से पढ़ा करें, उसके जो डिस्ट्रैक्टर आंसर है उसको भी गौर से पढ़ा करें, स्टेटमेंट को समझा करें। हो सकता है कल को ये सवाल आ जाए कि हु गिव द कंसेप्ट ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ द हर्ट, किसने कंसेप्ट दिया था, तो आपको पता हो ये बात इमाम गजाली ने की थी। कौन है जिसने अपनी बुक के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की बात की थी, वो इमाम गजाली ने की थी। अच्छा, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं डिटेल नोट्स आप लोगों को जो पढ़ाता हूँ, हालांकि मैं समझता हूँ कुछ चीज़ों के अंदर कि यार ये मैंने ना बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया है, इतनी ज़रूरत नहीं थी उन्हें एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, उन्हें इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर मैं उसके बेनिफिट देख रहा होता हूँ कि जब हमारे पास डिटेल किसी चीज़ का नॉलेज होता है तो वो चीज़ हमें उसका रिटेंशन रेट ज़्यादा होता है, यानी वो चीज़ हमें देर तक याद रहती है। और फिर ये भी होता है कि अगर कुछ चीज़ें भूल जाएं तो कुछ याद रहेंगी, और कुछ ना कुछ हो सकता है ज़्यादा चीज़ों से चीज़ों की एसोसिएशन बन जाए और स्टोरी की सूरत में हमें चीज़ें जो है याद रहें। तो कोशिश कर लिया करें, ये टाइम है हमारा स्टडी का, पढ़ने का। मुझे नहीं पता किसी की कितनी मसरूफियत होती है, लेकिन बड़े गोल अचीव करने के लिए अगर आप जो है डिटेल स्टडी करेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। ठीक है, तो ये वाली उसकी इमाम गजाली की जो कीमियाई सादत बुक है उसके अंदर इमाम गजाली ने बात की थी ये प्योरिफिकेशन ऑफ हर्ट और सेल्फ डिसिप्लिन की। फिर कहता है इमाम गजाली फिलोसफी का वर्क इन्फ्लुएंस्ड द थ्रू ऑफ विच मेजर फिलोसफर। कौन इमाम गजाली के जो है ना जो बड़ा मुतासिर था इमाम गजाली से, वो इब्न रुश्द था। ठीक है, इब्न रुश्द। और इमाम गजाली खुद किससे मुतासिर था? प्लेटो से था। ठीक है, और इब्न रुश्द जो है वो इमाम गजाली के आइडियाज से मुतासिर हुए। इमाम गजाली इज़ नोन फॉर हिज वर्क टाइटल। तो इमाम गजाली की एक वो अहया उलूमुद्दीन है, तो ये भी उसकी इमाम गजाली की। विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। ये आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है गोल्डन फ्लीस, यानी ये जो है ना ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड, यानी कि जो क्या बोलते हैं, चमड़ा नहीं बोलते, तो फलीस, गोल्डन फलीस, यानी ये चमड़े की वजह से ना, सोने है, चमड़े की कान है, ऐसे समझ लीजिए, इस तरह कुछ मतलब है, तो ऑस्ट्रेलिया है। विच वर्क बाय इब्न खल्दून इज कंसीडर्ड हिज मोस्ट फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल। कौन सा काम इब्न खल्दून का जो है वो मोस्ट फेमस है और इन्फ्लुएंस। तो इमाम इब्न खल्दून ने ना जो बुक लिखी थी मुकदमा, मुकदमा, ये इमाम गजाली इमाम इब्न खल्दून की बुक है, बहुत फेमस बुक है, और उसके अंदर उसने बहुत सी चीज़ें मेंशन की, अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है उनका। इब्न खल्दून एजुकेशनल सर्विसेज प्राइमरी फोकस ऑन। इब्न खल्दून जो है ना वो एजुकेशन सर्विसेज में कहता है कि एक तो हिस्ट्री की बात आप याद रख लें, जहाँ इब्न खल्दून आएगा ना वहाँ हिस्ट्री लाजमी आएगी, कि इसने एक हिस्ट्री को नई जिद्दत दी थी, इसको हिस्ट्री को एज ए नॉलेज जो है वो मुतारिफ करवाया था, हिस्ट्री एंड सोशल साइंस होगा। इब्न खल्दून वाज बर्न इन विच सिटी, कहाँ पे पैदा हुए इब्न खल्दून? ये ट्यूनिस के अंदर पैदा हुए थे। ये सारी चीज़ें हमने स्लाइड्स के अंदर हर कहीं डिस्कस की हुई हैं। द डाल्टन प्लान फोकस्ड ऑन, अच्छा जो प्लान होते हैं डाल्टन प्लान है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जो है वो एबिलिटीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। जॉन डेवी जो है एजुकेशनल अप्रोच एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ, ये किसकी करते हैं? टीचर सेंटर के खिलाफ, रूट स्टैंडर्ड, सब एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जो है वो इसकी सपोर्ट करते थे। तो जॉन डेवी एजुकेशनल फिलॉसफी ग्रेटली इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ विच एजुकेशनल मूवमेंट। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट जो थी ना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का आइडिया इसने दिया था, प्रोग्रेसिव फिलॉसफी इसने दी थी, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट होगा। द मॉन्टेसोरी मेथड इंपॉर्टेंस ऑफ, ये खेल और हैंड्स ऑन लर्निंग, यानी बच्चा खुद करके करे और खेल खेल से लर्न करे, ये मॉन्टेसोरी कहती है। और माइंड या मॉन्टेसोरी बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी फॉर, एजुकेशन किस चीज़ के ऊपर? ये डेवलपमेंट ऑफ होल चाइल्ड माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। आगे हम किस तलोजी की बात करेंगे, वो हेड हैंड एंड हार्ट की बात करता है, और ये माइंड बॉडी और स्पिरिट की बात करते हैं, डेवलपमेंट होल चाइल्ड की बात करते हैं। फ्रोबल जो है इसने कौन सा कंसेप्ट दिया था? ये फ्रोबल आपको दो चीज़ें बताई थी, गिफ्ट और ऑक्यूपेशन, की इनके जरिए जो है लर्निंग होनी चाहिए।
रोसू जो था वो नेचर और नेचुरल एक्सपीरियंस की बात करता था, यानी नेचुरलिज्म फिलॉसफी इसने दी थी, या नेचरिज्म की बात होगी तो ये जो है वो रोसू होगा। क्रिस्टोलॉजी हैंड हेड हार्ट की बात करता है। सुकरात जो है वो उसका, ये सुकरात जो है ना, अगर प्लेटो ना होता ना तो सुकरात की ज़िंदगी किसी को पता ही ना होता, यानी प्लेटो का उस्ताद है ना सुकरात, तो प्लेटो ने ही जो है ना वो सुकरात की बातों को आगे फैलाया और सुकरात की बातों को एक्नॉलेज किया, यानी तो प्लेटो होगा। ठीक है, प्लाटो कंसेप्ट क्या है? फॉर्म सजेस्ट डाटा, यानी देखो प्लाटो जो है वो आइडियाज़ की बात करते हैं, आइडियाज़ आर रियल होते हैं इनके, यानी कोई भी चीज़ आइडियाज़ के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। और इस टोटल जो है वो क्या कहता है कि जो नॉलेज, वही नॉलेज जो हम सेंसेस से हासिल करते हैं वो नॉलेज असल है, बाकी नॉलेज जो है वो असल नहीं है। यानी जो इनेट एक्सपीरियंस ये तो आइडियलिज्म वाले हैं, रेवलेशन वाले आइडियलिज्म की बात करते हैं, तो ये नहीं। अच्छा, फर्स्ट रेविडेंशियल प्लेस और मुस्लिम लर्निंग, सबसे पहली जो रेविडेंशियल प्लेस जहाँ पे मुसलमान रहते थे, जो मदरसा वो सूफा था, और वैसे दार अरकम था लेकिन रेविडेंशियल प्लेस नहीं थी। गाइडेंस और काउंसलिंग ये क्या काम करते हैं? एक तो असेस एकेडमिक परफॉर्मेंस, प्रोवाइड करियर डिवाइस, सपोर्ट पर्सनल एंड इमोशनल, सारी बातें ही करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट सी गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू डिस्कस देयर स्ट्रगल विद टाइम मैनेजमेंट स्किल स्टडी, तो ये एकेडमिक होगा, यानी स्किल भी आ गई है, टाइम भी आ गया, पर्सनल कैसे, ये सारे नहीं है, टाइम और स्किल, यानी ये हमारे एकेडमिक से रिलेटेड है। विच इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का रोल, जो प्राइमरी रोल जो है ना वो लर्निंग को फैसिलिटेट करना है, यानी टीचर का काम होता है जो बेसिक का है ना, मगर डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, लेकिन जो एजुकेशन का काम होगा वो लर्निंग होनी चाहिए। उसके बाद है जी, विच टर्म स्पेसिफिकली रेफर टू द एक्शन एंड स्ट्रेटजीज एम्प्लॉयड बाय टीचर टू फैसिलिटेट लर्निंग, विच टर्म स्पेसिफिकली रेफर्स टू द एक्शन, एक्शन की बात, एक्शन कौन लेता है? टीचर लेता है, तो टीचिंग रिलेटेड होगी नहीं, वो टर्म जो एक्शन से रिलेट करते हैं। और स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी किसने बनानी होती है? टीचर ने बनानी है, टीचिंग होगा। विच टर्म इनकम्पासेस बोथ फॉर्मल एजुकेशन एंड रिसीव्ड इन स्कूल एंड फॉर्मल लर्निंग थ्रू लाइफ एक्सपीरियंस, कौन सी बात करती है कि जो लाइफ के अंदर, यानी रफ कंपासेस बोथ फॉर्मल एजुकेशन, ये एजुकेशन की बात करेगी ना, एजुकेशन फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, एक्सपीरियंस के जरिए हासिल कर रहे होते हैं। विच आर द फॉर्मल, कौन सी इसमें फॉर्मल एजुकेशन है? तो जो यूनिवर्सिटी के अंदर आप इनरोल हुए हैं, प्रॉपर टाइम पे जाना है, लेक्चर लेना, ये सारी ये आएगा। बाकी ये वर्कशॉप एंड फोटोग्राफी बाद में भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि अभी हो। जैसे मेरा बैच है, ये मेरा बैच क्या होगा? ये नॉन फार्मल होगा, कि अगर आप ये बैच मिस करते हैं आप अगला कर ले लेंगे, आप जो है अगर मैं डाटा शेयर करता हूँ, आप एक दिन में नहीं पढ़ सके, अगले दिन पढ़ लेंगे, तो इस तरह वो नॉन फार्मल हो जाएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंट गोल्स, क्या होते हैं? वो लॉन्ग टर्म होती हैं, और यानी लॉन्ग टर्म एस्पायरेशन होती हैं, और जो है वो ऑब्जेक्टिव वो स्पेसिफिक होते हैं, जो मेजरेबल होते हैं। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 के अंदर दिया था, और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना उनका मकसद था। हंटर कमीशन 1882, और इसके अंदर उसका जो था ना वो प्राइमरी एजुकेशन फोकस था। सैडलर कमीशन के अंदर उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन का फोकस किया था। चार्टर एक्ट के अंदर ये कहा था उन्होंने कि ये जो इंडिया का एजुकेशन है इसको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उसके लाजम किया था, यानी बल्कि बरतानिया ने, या उन्होंने बरतानिया की हुकूमत ने लाजम किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करे। पर्पज़ यही था कि वो जो प्रॉपर तरीके से ईसाइयों को जो है वो तलीमी इदारों के अंदर घुसाए, और तलीमी इदारों को हम फंडिंग करें, आहिस्ता आहिस्ता मशरिक के लोगों का खात्मा करें, मगर यूरोप को लेके आएँ, ईसाइयत को फैलाएँ, और उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करें। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, देवबंद वाले जो बड़े ट्रेडिशनल इस्लामिक नॉलेज को प्रिजर्व करने वाले थे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट ये था कि जो क्या लेके आए, अपलिफ्ट एजुकेटेड अपलिफ्ट द मुस्लिम कम्युनिटी, मुसलमानों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसका पर्पज़ था। ये जो बाद के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी वो भी इसी की वजह से था। और ये इसके अलावा मॉडर्न एजुकेशन, ये कहते थे मॉडर्न एजुकेशन हो, उसमें साइंस भी हो, रिलीजन भी हो। ये बाद में मुस्लिम लीग जो बनी थी उसके अंदर भी अलीगढ़ का अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन थी। नदवा जो है ये शिबली नोमानी ने बताई थी, और इसका काम क्या था, ये अरबिक लैंग्वेज और लिटरेचर को प्रमोट करते थे। जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 के अंदर बनी, और ये टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे, क्योंकि आपको पता होगा कि वो जब इन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू की थी ना मोहम्मद अली जौहर ने, तो उस वक्त गांधी ने इनकी खिलाफत मूवमेंट को जो है वो सपोर्ट किया था उस वजह से करके। और फिर ये जो है ना उसके अलीगढ़ मूवमेंट के खिलाफ थे, तो अलीगढ़ के अंदर ही इन्होंने दरख्त के नीचे एक तंजीम की बुनियाद रख दी। फिर बाद में 1925 के अंदर इन्होंने उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया। बेसिकली ये हिमायत से, गांधी की हिमायत के साथ बनी थी, तो टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे। अच्छा, हु फाउंड अंजुमन हिमायत इस्लाम, ये अंजुमन हिमायत इस्लाम जो बनाई थी खलीफा
हमीदुद्दीन ने बनाई थी। विच सिटी स्टेट ऑफ एंशिएंट ग्रीक वाज नोन फॉर देम इंटेलेक्चुअल, और इंटेलेक्चुअल वाले जो हैं वो एथेंस हैं। मिलिट्री की जो बात करते हैं ना वो स्पार्टा ज़्यादा वाले नहीं। द फिलोसोफर हु फाउंडेड द अकेडमी, अकेडमी प्लेटो ने बनाई थी। स्पार्टा वाले मिलिट्री ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। स्पार्टन के अंदर सिर्फ मेल के लिए एजुकेशन हुआ करती थी, और प्राइमरी एजुकेशन जामिया मिलिया इस्लामिया प्रोवाइडेड वही सेकुलर और सेकुलर इंक्लूसिव एजुकेशन जो थी ना प्राइमरी लेवल पे थी। टक्का ये बांग्लादेश की करेंसी है, और अब्सोल्यूट मोनार्की सऊदी अरब की है, यानी मुकम्मल बादशाहत है, वहाँ कोई इलेक्शन का निज़ाम नहीं है। स्कॉटलैंड जो है एडनबर्ग इसका कैपिटल का नाम है। सिटी शराज ईरान के अंदर वाक़या है। करेंसी इंडोनेशिया की करेंसी रुपया है। और लैंड ऑफ गोल्डन गोल्डन बगोडा, बगोडा मेरे ख्याल म्यांमार है ये, गोल्डन बगोडा पता नहीं है क्या। अच्छा, विच कंट्री इज़ आइसलैंड, ये आइसलैंड मालदीव जो है ना ये आइलैंड है बेसिकली, मुख्तलिफ आइलैंड इसके अंदर बने हुए हैं, उनके ऊपर ये मुश्तमिल कंट्री है। जितिया संसार ये बांग्लादेश की पार्लियामेंट का नाम है। चेक करते हैं जी कितने हमारे इसमें से नंबर आते हैं। पहले वो कहता है जी आप इसके ट्रैफिक सिग्नल जो है ना उनको सिलेक्ट करें, जहाँ जहाँ पे हैं ये ट्रैफिक सिग्नल हमने सिलेक्ट कर लिए। वेरीफाई करते हैं जी। अब क्या कहता है जी, हो गया। स्कूल हमारे 98 आ गए हैं। अभी ये गलत हो गया जी, इसको देखते हैं कि वो एक गलत कौन सा हुआ है। द अलीगढ़ मूवमेंट कंट्रीब्यूटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, सॉरी मैं आर्मी पे लगा बैठा, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग होना था, यानी मैं गलती से लगा बैठा। बताया मैंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही था तो ये आर्मी पे लग गया, तो ये वाला होना। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।